मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करते हैं। आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का विषय है सांख्य और कर्मयोग। शिष्य जिज्ञासु ने पूछा, क्या सांख्य और कर्मयोग फल रूप से एक ही हैं? गुरु ने कहा, इस विषय में गीता जी के अध्याय 5 के श्लोक 4 पर हम विचार करेंगे। भगवत गीता अध्याय 5 का श्लोक 4 है, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयो विन्दते फलम्। अर्थात उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकन बटन प्रेस कर दें और पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। तो आइए इसे समझते हैं। 5/4 में कहा सांख्य योगौ, अर्थात सांख्य यानी कर्म संन्यास और कर्मयोग पृथक वाला प्रवदन्ति, अलग अलग विरुद्ध फल देने वाला जो कहते हैं वे बालक बुद्धि वाले ही हैं, न पंडिता। विद्वान जन ऐसा नहीं कहते। जो ज्ञानी हैं वे दोनों का फल एक ही बताते हैं। कैसे? एकमप्य एकम धन अपि भाव है, इन दोनों में से किसी एक में भी आस्थितः सम्यक, सम्यक कहते हैं ठीक से, आस्थितः हमारे अनुष्ठान कर ले तो क्या हो गया? उभयो माने दोनों, बिंदते फलम दोनों का फल पा लेगा। तो सबको एक साथ कहा जाए तो सांख्य में सन्यासी बन गए, कर्मों का त्याग कर दिया और एक निराकार ब्रह्म की उपासना की, इसका अनुष्ठान कर लिया, तब क्या फल होगा? परमात्मा प्राप्ति अर्थात स्वानुभूति हो जाएगी। वही दूसरे ने कर्मयोग का अनुष्ठान किया। ये कैसे करे? सारे कर्मों को करे पर अंदर से स्वयं को अकर्ता माने। कर्म जो भी करे उससे जनहित होगा ही, तब करे। फल का त्याग कर दे यानी फल की इच्छा न करे। यहाँ यह शंका होती है कि परहित ही करेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? तो उत्तर है, कर्म तो जो नियत है वह करे, पर देखिए इस कृत्य से जनहित हुआ कि नहीं। उदाहरण लेते हैं, जैसे आप जज हैं तो जो निर्णय करें उससे सोच रखें कि निर्दोष का तो नुकसान न हुआ और न होगा और अपराधी बच तो नहीं रहा, बस आपसे कर्मयोग हो गया। स्वयं को परमात्मा का ही कार्यकर्ता मानेंगे तो अहंकार नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं होगा, तो पाप पुण्य दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तो आवागमन भी खत्म हो जाएगा, परिवार का पालन पोषण और अतिथि सेवा भी होती रहेगी। तो दोनों में कर्मयोग का मार्ग सरल है। वहीं कर्म संन्यास में कितना भी कर्म न करने की सोचे पर कर्म तो होगा ही, बिना कर्म के सन्यासी रह ही नहीं सकता। मन से सोचने का कर्म तो करेगा ही, और कर्म त्याग की सोच रहा है तो यह भी तो एक क्रिया ही है। तो सबसे उत्तम मार्ग है कर्मयोग का। तो हम अपनी वाणी को आज यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।